हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसको किसने दिया था? फ्रूड ने दिया था। जो फ्रूड है वो बात करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स में होती है, और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स किसी एरोजिनस जोन पे फोकस करते हैं, और वो एरोजिनस जोन किसी भी बॉडी पार्ट के किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से अटैच होता है, जैसे माउथ से, जेनाइटल से। ठीक है, तो अगर चाइल्डहुड डेवलपमेंट के टाइम पे ये एरोजिनस जोन पॉजिटिव स्टूमुलेट किए जाएं या अच्छे से इनकी डेवलपमेंट हो तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाला इंडिविजुअल डेवलप होता है। बट या इनका बहुत कम स्टूमुलेशन या ओवर स्टूमुलेशन हो जाए तो नेगेटिव ट्रेट्स डेवलप हो जाती हैं, और इसी के बेसिस पे वो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली आती है ओरल स्टेज, देन आती है हमारी यहाँ पे एनल स्टेज, उसके बाद आती है फेलिक स्टेज, फिर आती है लेटेंट स्टेज, एंड लास्ट में आती है हमारी जेनाइटल स्टेज। हर एक स्टेज किसी न किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, मतलब कि किसी न किसी बॉडी पार्ट की, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अनकॉन्शियसली कुछ ट्रेट्स गेन कर लेता है जब वो चाइल्डहुड में अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो या तो कम स्टूमुलेट होते हैं या बहुत ज़्यादा स्टूमुलेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी इंडिविजुअल की डिज़ायर या फियर बचपन में डेवलप हो गया, या डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई, या फियर डेवलप हो गया, तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाती हैं, और उन्हीं ट्रेट्स को फिक्स करने के लिए एरोजेनस जोन का सहारा लिया जाता है, क्योंकि एरोजेनस जोन जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है जो नार्सिस्टिक कैपेबिलिटी का है, या ओवर ईटिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो हम स्मोकिंग को रिलेट कर सकते हैं कि उसका जो ओरल स्टिमुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ होगा जब वो बच्चा होगा, तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से हमारे जो फ्रूड है वो फिक्सेशन की बात करती है। ओरल स्टेज 0 से 1 साल का बच्चा शो करता है, तो यहाँ पे जो मेन फोकस एरिया होता है वो होता है माउथ। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है? मिल्क सक करता है, तो यहाँ पे वो सकिंग की प्रोसेस शो करेगा, चाहे उसको बोतल से फीड कराओ या ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। तो यहाँ पे जब बच्चा 1 साल का होने के आसपास आता है तो वो पहले जो मिल्क डाइट लेता था या लिक्विड डाइट लेता था वो सॉलिड या सेमी सॉलिड डाइट पे ट्रांसफॉर्म होगा, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को बोला जाता है वीनिंग। तो यहाँ पे वीनिंग की प्रोसेस होती है। अगर ये डेवलपमेंट प्रॉपर होती है तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है एक एडल्ट के अंदर। अगर यहाँ पे ये ओरल जो स्टिमुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता चाइल्डहुड में, तो उसके अंदर फ्लोज डेवलप हो जाते हैं इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर। तो इन्हीं फ्लोज की वजह से इसको बोला जाता है ओरल डिपेंडेंसी, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल एनर्जी है वो माउथ की तरफ ट्रांसफर हो गई, ओरल जीन जोन में ट्रांसफॉर्म होगी। तो यहाँ पे एरोजेनस जोन क्या है? माउथ है, ओरल है, लिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव फ्लोज हमें देखने को मिलेंगे, या नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स या फ्लोज देखने को मिलेंगे एक इंडिविजुअल के अंदर जब वो एक एडल्ट हो जाएगा? या तो वो स्मोकिंग करेगा, या वो ओवर ईटिंग करेगा, या वो एल्कोहलिज्म की तरफ चला जाएगा, या ड्रिंकिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ओरल डिपेंडेंसी को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ओरल रिसेप्टिव एंड ओरल एग्रेसिव। ठीक है, तो ओरल जो रिसेप्टिव है उसका मतलब होता है कि उसको ओवर फीडिंग कराया गया होगा बचपन में, तो उसको क्या कह सकते हैं कि ओवर स्टिमुलेशन करवाया गया होगा उसके ओरल जोन का, जिसकी वजह से उसके अंदर डिपेंडेंसी आ जाती है अपने पेरेंट्स की तरफ या गार्जियन की तरफ। तो वो जब एडल्ट बनता है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और दूसरों पे डिपेंडेंसी शो करता है। अगर उसका अंडर स्टिमुलेशन हुआ हो, उसको प्रॉपर फीडिंग ना कराई गई हो, तो वो ओरल एग्रेसिव नेचर शो करता है, मतलब कि वो ओरल अब्यूज शो करता है, वर्बल अब्यूज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंटिव होता है, वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता है। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमें बताती हैं कि बचपन में उसका जो ओरल स्टिमुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हुआ। स्टेज आती है हमारी एनल स्टेज। एनल स्टेज आती है बच्चे की 1 साल से 3 साल के दौरान। तो यहाँ पे जो फोकस एरिया होता है वो होता है हमारा एनल रीजन, मतलब एक्सक्रीशन। यहाँ पे या तो बोवल मूवमेंट की बात की जाती है, यूरिन पास करने की बात की जाती है। जैसे हम छोटे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि कब उनको जब भी यूरिन आ रहा है या उनको पोटी जाना है तो वो बताएं। तो इस
अगर टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर से बच्चे की हुई होती है तो उसकी एडल्टहुड में पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप होती है, अदरवाइज कुछ फ्लोज डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोज हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है जिसको फिक्स करने की जरूरत पड़ती है। एक होता है एनल एक्सपल्सिव बिहेवियर, एक होता है एनल रिटेंटिव बिहेवियर। एनल रिटेंटिव का मतलब है जब बच्चे ने अपनी पोटी को कंट्रोल किया होगा, एक्सक्रीट आउट नहीं किया होगा, है ना, तो ये एनल रिटेंटिव बिहेवियर शो करते हैं। जैसे एनल रिटेंटिव बिहेवियर वाला जो बच्चा होता है वो बहुत ऑब्सेसिव होता है अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है, और वो यहाँ पे ऑब्सेसिवनेस शो करता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। और एक होता है एनल एक्सपल्सिव। एनल एक्सपल्सिव वाले जो बच्चे होते हैं वो मैसी बच्चे होता है। फेलिक स्टेज में जो फोकस एरिया होता है वो जेनाइटल, जेनाइटल का मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है जिसको ओइडोपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको याद कैसे रखेंगे, बॉयज़ में ओ आता है, ओइडोपस में भी ओ आता है, तो ओइडोपस कॉम्प्लेक्स मतलब कि मेल की बात की जा रही है, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है मतलब कि फीमेल की बात की जा रही है। तो ओइडोपस कॉम्प्लेक्स जो है वो मेल के अंदर डेवलप होता है जब वो अपने फादर से कंपटीशन शो करते हैं अपनी मदर के प्यार को पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल है उसके अंदर कैटास्ट्रोफिक को एंजाइटी आती है, ठीक है, और जो फीमेल होती है वो अपनी मदर से फाइट करती है अपने फादर के लव के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो बच्चा है वो पॉजिटिव जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि लड़कियों का पहला जो प्यार होता है वो फादर होता है, क्योंकि वो अपनी मदर से compete करती हैं अपने फादर के लव के लिए, और जो बॉय होगा वो अपने पापा से compete करेगा अपनी मदर के लव के लिए। पर धीरे धीरे अगर उनकी पॉजिटिव डेवलपमेंट की जाए तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे मेल जेंडर क्या होता है, फीमेल जेंडर क्या होता है। तो बॉय जो है वो अपने पापा को आइडियल मानने लग जाता है और उसके तरह ही एक्ट करने लग जाता है, और लड़की जो है वो मदर को आइडियल मानने लग जाती है और अपनी मदर की तरह एक्ट करने लग जाती है। तो यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर पेनिस एनवी आती है। पेनिस एनवी का मतलब है कि लड़के ये सोचते हैं हमारे पास वो जेनिटल ऑर्गन्स नहीं है जो मेल के पास है, और वो अपने आप को लेस पावरफुल फील करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे जब हमें फिक्सेशन करना है तो हमें फिक्सेशन कैसे करना है, मेल को मस्कुलाइन मतलब बॉय जो होगा उसको मस्कुलाइन फील करवाना है, उसको पावरफुल वर्क देना है जिसकी वजह से उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो बैलेंस हो सके, और लड़कियों को इक्वलिटी फील करवानी है कि वो लड़कों के इक्वल हैं, ठीक है, और उनको ही हर्ड करना है, मतलब उनको हमें सुनना है, उनको इक्वल फील करवाना है। और अगर ये फिक्स नहीं होता है तो बच्चों के अंदर एक फियर आता है, फियर ऑफ लव। वो पुअर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं एडल्टहुड में, नार्सिसिस्टिक कैपेबिलिटी शो करते हैं, और वो सेल्फिश प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जो कि एक फ्लो है एरिया होता है वो सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर होता है। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी डोरमेंट होती है, मतलब मेन जो फोकस है वो सेक्सुअल एनर्जी पे नहीं होता। बच्चा क्या चाहता है, अपने आप को सोशली एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको फियर होता है जजमेंट का, पीयर प्रेशर फील करता है, वो इंक्लूडेड फील करना चाहता है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर फ्लोज जब आएंगे तो उसके क्लोज फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो हमें फिक्स क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है ट्रस्ट बिल्डिंग में, इंटरेक्शन में, है ना, उसको ओपन अप करना है ताकि वो क्लोज फ्रेंड्स डेवलप कर सके। तो फिक्सेशन किसका करना है, फिक्सेशन कब करने की जरूरत होगी, जब आप देखोगे कि बच्चे के अंदर क्या है ऐसा, उसके फ्रेंड्स बहुत कम हैं। लास्ट स्टेज होती है जेनाइटल स्टेज, जो हमारी प्यूबर्टी से बाद स्टार्ट होती है और थ्रू आउट द लाइफ चलती है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करता है, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी इंक्रीज होती है और अपोजिट सेक्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पे वो स्टेज आती है जिसमें इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल के हेल्दी रिलेशनशिप रहे हों और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा हो, तो जितनी भी उसकी स्टेजेस थी, जैसे ओरल स्टेज थी, उसकी एनल स्टेज थी, फेलिक स्टेज थी, लेटेंसी स्टेज थी, इनमें जो भी फ्लोज आए या जो भी फिक्स करने की जरूरत हुई वो सारा हील हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी उसकी स्टेजेस थी उनमें जो भी फिक्स करने की जरूरत थी वो सारा रिजोल्व हो जाता है। बट अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होता तो वो थ्रू आउट द लाइफ इन फ्लोज को जो हर एक स्टेज में आए हैं उनको वो फेस करता है और उसकी पर्सनैलिटी नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाती है। तो अगर उसका हेल्दी रिलेशनशिप ना बिल्ड हुए हों तो उसके अंदर क्या आएगा, वो इनएडिक्वेट फील करेगा अपने आप को, है ना, कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ किसी भी काम को करने के लिए, और वो दूसरे जेंडर की प्रेजेंस में एनेक्शियस फील करेगा, वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा दूसरे अपोजिट जेंडर के साथ, और बहुत एंजाइटी वाली फीलिंग उसके अंदर डेवलप होंगी।